अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ाते हैं आपके लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, हम जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। पहले हम देखेंगे एक ग्लोब। ये जो है हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारी भूमि है। ये जो है हमारी ग्लोब पर ये अक्षांश हमारी 0 डिग्री अक्षांश, इसे हम क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। इसे हम अन्य दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा जो कि हमारे भूमि के बीचों बीच से निकलती है और ये हमारे समान दो गोलार्धों में बांटती है भूमि के लिए। एक हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध और दूसरा हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा ने समान दो भागों में इसे बांटा। पहला हमारा ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब इसमें कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं, जैसे हमारा ये हमारा 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में हमारी कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा, ठीक है। और इसी प्रकार हमारे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर ये हमारी होगी मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा हम जानते हैं हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, और मकर रेखा हमारी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद हमारी और मुख्य अक्षांश कौन कौन सी होती हैं? हमारा ये हमारा 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में हमारा 66.5 डिग्री जो रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध में, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ये हम इसे देखते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, अक्षांश। 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में हमारे जो अक्षांश है उसे हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, ठीक है। और इस आर्कटिक वृत्त का दूसरा नाम है हमारा उप ध्रुवीय वृत्त, ठीक है। इसे हम उप ध्रुवीय वृत्त नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है हमारी दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। ये हमारी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में हमारे पूछी जाती है। जैसे हमारी विषुवत रेखा, हमारी भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर है? 0 डिग्री अक्षांश पर है। और इस तरह से हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा कहलाती है? तो हमारी कर्क रेखा कहलाती है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में हमारी 23.5 डिग्री रेखा है, वो हमारी किस नाम से है? तो हमारी ये मकर रेखा है, ठीक है। और इस तरह से ये बहुत ही कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में जो हमारी रेखा है, अक्षांश रेखा है, उस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो हमारी अंटार्कटिक वृत्त नाम से हम जानते हैं। उसी प्रकार हमारी दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में
हम देखते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में पूछ लेते हैं कि इस रेखा को हम क्या नाम से जानते हैं। तो इसे हम उपध्रुवीय वृत्त भी जानते हैं। ऑप्शन में आया उपध्रुवीय वृत्त, नहीं आया अगर आर्कटिक वृत्त अक्षांश आया तो हम आर्कटिक वृत्त भी उसे अपना आंसर लगाएंगे। ठीक है, इसके इसी रेखा के दोनों यही नाम है। अब बात आती है कि हमारे कुल कितने अक्षांश हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इस तरह से ये हमारे पूरी ग्लोब पर ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये पहली तो बात तो ये ही काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, अब ये कितनी है, कितने अक्षांश हैं? ये हमारा 90 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री है अक्षांश। ठीक है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध में जो बिल्कुल उत्तर का बिंदु है, लास्ट बिंदु, उसे हम 90 डिग्री अक्षांश, और दक्षिणतम बिल्कुल गोलार्ध में जो बिंदु है उसे हम 90 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध का अक्षांश है और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध का अक्षांश है लास्ट में। तो अब हम देखते हैं कितने कुल अक्षांश हैं। अब 0 से ऊपर के लिए 90, ये 90 है प्लस, अब 0 से नीचे के लिए ये 90 है, 90 और 90 180 अक्षांश, और प्लस 0 डिग्री अक्षांश है ये विषुवत रेखा वाला, इसे भी इसमें ऐड कर लेंगे, बराबर कितना हुआ 181 अक्षांश। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया कितने अक्षांश हैं तो हमारा हो गया 181 अक्षांश है कोई टोटल हमारी भूमि पर। अगर क्वेश्चन आया कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो हम 181 नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तब हमारा उत्तर कोई और होगा, और कौन सा होगा हम इसे देखते हैं। ठीक है, रेखाओं की जब बात आती है तो ये हमारे ध्रुवों पर ये रेखा नहीं होती है, लास्ट में ये बिंदु है। क्या है, 90 डिग्री अक्षांश बिंदु। ठीक है, इधर भी बिंदु है, तो हम ये पॉइंट लगा, इसे तो हमने बिंदु बोला, और ये जो खींची गई एक रेखा होती है इसे हमने रेखा बोला। बिंदु के बाद जो खींची गई वो सभी रेखाएं, तो एक ये बिंदु एक ये बिंदु। ठीक है, 181 अक्षांश में से -2 बिंदु कर देते हैं, तो इधर से जब माइनस करेंगे 179 अक्षांश ये रेखाएं। ठीक है, ये हमारी 179 अक्षांश रेखाएं होंगी। जब रेखाओं की बात आएगी तब 179 अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर। और जब कुल अक्षांश की बात आएगी तब हमारा 181 अक्षांश होंगे। ठीक है, इस तरह से ये डॉटफुल रहता है अक्सर, पर ये इधर क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारी अक्षांश की। अब बात करते हैं देशांतर। देशांतर क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो हमारे दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिलती है, दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उसे हम देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा ध्रुव तैयार हो गया। ये हमारी देशांतर रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में से उत्तरी ध्रुव बिंदु से 90 डिग्री अक्षांश से हमारी दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश को मिलाती हैं, वह हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देशांतर रेखाओं में हमारे लिए एक होती है इसी प्रकार जैसे हमारी अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश देशांतर, इसमें भी 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका क्या कार्य है? ये हमारे पूरे विश्व के समय को निर्धारित करती है, यानी कि इसका कार्य क्या है? विश्व समय को, समय का निर्धारण करना। ठीक है,
0 डिग्री का, क्योंकि यहीं से इसी देशांतर से पूरे विश्व के सभी देशों की जो हमारे समय है वो हम निकालते हैं। ठीक है, ये पाई कहाँ जाती है? हमारे लंदन में, लंदन के ग्रीनविच में, ग्रीनविच से निकलने वाली ये हमारी ग्रीनविच रेखा होती है। ठीक है, अब बात आती है हमारे ये हमारी 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, अब समय कैसे निकालते हैं? ये हमारी देशांतर है, देशांतर रेखाओं से हम समय निकालते हैं और अक्षांश रेखाओं से हम दूरियां निकालते हैं, समय निकालते हैं। जैसे हमारा भारत है, भारत की स्थिति क्या है? पहले हम भारत की स्थिति देखते हैं। अगर अक्षांशीय, ये हमने बनाया ग्लोब, अक्षांशीय दृष्टि से देखते हैं तो हमारा भारत कहाँ है? ये अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है। यहाँ से हमारा अगर अक्षांशीय दृष्टि देखें तो हम बोलेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में तो है नहीं, उत्तरी गोलार्ध में। और जब बात आती है कि हमारा, क्योंकि ये उत्तरी है दिशा और ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, इस तरह से तो हमारा भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब बात आती है देशांतर के हिसाब से। अब ये देशांतर रेखा है, देशांतर से अब ये क्या है? पूरब है और ये पश्चिम है, तो ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध में। देशांतर की बात आती है तो हमारा भारत पश्चिमी गोलार्ध में। जब पूरे विश्व पर भारत की स्थिति की बात आती है तब बात आती है हमारा पूर्वोत्तर, पूरब और उत्तर दोनों को मिलाकर ये जो स्थिति है, यहाँ पर हमारा भारत है। इस तरह से उत्तर और पूरब दिशा में, पूर्वोत्तर दिशा में हमारा भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध है, इसे हम बोलेंगे पूर्वोत्तर गोलार्ध। ठीक है, अब बात आती है हमारा, ये हम मिटाएंगे इधर से, इधर हम समझेंगे ये 0 डिग्री देशांतर है, इसे हमने उठा के इधर ले आए, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, और हमने भारत के लिए इधर बनाया। ठीक है, अब हमने देखी ये देशांतर, कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? हम एक घड़ी देखते हैं, उदाहरण देते हैं घड़ी। घड़ी में जब सुई चलती है तो पूरा राउंड लेती है 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये पूरा गोला 360 डिग्री का है, तो यानी कि इसे हमने क्या बोला? 360 देशांतर रेखा। कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360 देशांतर रेखाएं। ठीक है, 360 देशांतर रेखा। अब यहाँ 0 डिग्री देशांतर है, 0। अब इसी से 1 2 3 4 करके 82.5 डिग्री हमारे भारत का, सभी देशों का अपना मानक समय तिथि रेखा होती है। ठीक है, हमारे भारत की कौन सी समय रेखा है? 82.5 पूर्वी देशांतर। हमारे भारत के 82.5 पूर्वी देशांतर। हमारे भारत का समय इसी से निर्धारित होता है। ठीक है, और जबकि 0 डिग्री देशांतर से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है, जो कि लंदन के ग्रीनविच रेखा है। अब यहाँ से हम देखते हैं 82.5। अब समय कैसे निकालते हैं? एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक एक डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, जो हमारा दिन रात का कॉन्सेप्ट होता है, जो पृथ्वी घूर्णन करती है, तो हमारे देशांतर का ऐसा होता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जो समय पहुंचने का जो समय है, जो पृथ्वी घूमती है, तो हमारा एक देशांतर से दूसरे देशांतर में हमारा 4 मिनट, यानी एक देशांतर का 4 मिनट। तब क्या करते हैं हम? अब अपने यहाँ का समय निकालते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारे
लंदन से हमारे भारत का जो समय है वो प्लस में 5.5 घंटे आगे चल रहा है। हमारा भारत 5.5 घंटे आगे चल रहा है। अब ये 5.5 घंटे कहाँ से आए? एक देशांतर से दूसरे देशांतर की 4 मिनट, तो हमारे 82 देशांतर ये लगा देंगे। 82 देशांतर गुणा 4 मिनट, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और आधा ये लगा दिया, यानी कि 4 का आधा हुआ 2, 330 मिनट। 330 मिनट निकल कर आ रहा है। अब 330 मिनट के लिए हमने देखा इसे हम इधर ले आएंगे और घंटों में कर लेंगे मिनट के लिए। तो 6 पंजे 30, इसे जब हम काटेंगे तो 6 पंजे 30 यानी कि 300 पंजे इधर आ गए, ठीक है, और 30 मिनट एक्स्ट्रा बचे, 30 मिनट इधर कर दिए, ठीक है, यानी कि 5.5 घंटे। और ये प्लस क्यों लगा है? क्योंकि समय हमारा पूर्व में जो 0 डिग्री देशांतर है इसको पूर्व में हमारा समय हमेशा प्लस में रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। और 0 डिग्री से पश्चिम में, ये हमारा पश्चिम है, ये पूर्व है, पश्चिम में हमेशा समय माइनस में रहेगा, ठीक है। इसी तरह से हम समय निकालते हैं, ठीक है। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो गया और काफी क्वेश्चन भी यहाँ से बनेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।